हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम टैक्सेस को कैसे सेव कर सकते हैं। और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसा मेथड जिसके बाद आपको पता कितना टैक्स पे करना है, 0। एक ऐसा मेथड है जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक फॉलो करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा ये कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। इसका सिंपल मतलब पता क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कंपनीज के शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ETF है, उनको सेल करके इमीडिएटली बाय कर लेना है, बुक करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर उसको री इन्वेस्ट पे कर लेना है, ऐसा ही नहीं सेल करके चले जाना, सेल करके इमीडिएटली बाय कर लेना है। इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वीडियो में मैं फर्दर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होता है लॉस हार्वेस्टिंग, एक होता है प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। लॉस हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पोर्टफोलियो में से कोई ना कोई कंपनी होती है इसके कारण हमें काफी ज्यादा लॉस हो रहा होता है, बट कभी ना हम उस लॉस को रियलाइज ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि जब वो कंपनी हमें प्रॉफिट देगी ना, तभी उसको सेल करके उसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे। यदि लॉस मेकिंग है, उसको नहीं बेच रहे। इसके कारण पता क्या होता है, हमारी टैक्सेबल इनकम कभी कम ही नहीं होती। तो इसलिए ये कंसेप्ट आया लॉस हार्वेस्टिंग का। इसको मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को 1 ईयर से पहले सेल कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमें 15% का टैक्स देना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर हमें 15% का टैक्स देना है। कितना हुआ? 15,000। अब मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 40,000 का। आपने क्या किया कि उस कंपनी के शेयर्स को सेल करके इमीडिएटली बाय कर लिया। अब आपने रियलाइज कर लिया ना कि मुझे 40,000 का लॉस हुआ है, तो इसलिए अब आपकी न्यू टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी, जिसमें 1 लाख को 40,000 से सब्ट्रैक्ट करके आपकी न्यू टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाती है? 60,000। अब आपको 60,000 के ऊपर 15% का टैक्स देना है, जो कि होता है 9,000। तो देख लो कहाँ पर 15,000 और कहाँ पर 9,000। ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी। उसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को 1 ईयर से लंबे समय तक होल्ड करके रखा हुआ है। पहले पता क्या होता था, 2018 से पहले हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स ही नहीं देना होता था, बट गवर्नमेंट को ये बात हजम ही नहीं हुई, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। उनका कहना था कि यदि आपका प्रॉफिट 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का होता है, तब आपको उसके ऊपर 10% का टैक्स देना है। एग्जाम्पल लेते हैं सेम। लेट्स सपोज कि आपका प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। अब एग्जाम्पशन लिमिट कितने की होती है? 1 लाख की। तो 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अब हमें 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स देना है, जो कि होता है 10,000। अब मानो फिर से हमारे पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है 50,000 का। हमने क्या किया, कंपनीज के शेयर्स को सेल कर दिया और इमीडिएटली बाय कर लिया। अब हमारी न्यू टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। अब हमें 50,000 के ऊपर 10% का टैक्स देना है, जो कि कितना होता है? 5,000। तो देख लो कहाँ पर 10,000, कहाँ पर 5,000। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट लॉस हार्वेस्टिंग का। अब हम जानते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट हार्वेस्टिंग के कंसेप्ट को। ये जो कंसेप्ट है ना प्रॉफिट हार्वेस्टिंग, ये ज्यादातर ना हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं यूज करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट होता है और उसके कारण जो टैक्स होता है वो काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास कोई एग्जेम्पशन लिमिट ही नहीं होती, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करना ही पड़ता है। चलो कंसेप्ट को समझते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपने 3 लाख रुपीज से किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा। 2 इयर्स के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो की हो गई, लेट्स सपोज 5 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख का। एग्जेम्पशन लिमिट कितने की है? 1 लाख की। तो 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अब हमें 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स देना है। कितना होता है? 10,000। अब आप मुझे बोलोगे कि आपने तो बोला था कि 0 टैक्स पे करना है, यहाँ पर तो आप 10,000 पे करवा रहे हो। वेट, अभी तो मैंने प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की एग्जांपल ही नहीं ली, ये नॉर्मल ली है जो हम करते हैं हर बार। देखो वही सेम एग्जांपल। 3 लाख रुपीज से कंपनीज के शेयर्स को खरीदा। अब हमने पता क्या किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेट्स सपोज कि हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो की होगी 4 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। हमने क्या किया, उसी टाइम पर कंपनीज के शेयर्स को सेल करके इमीडिएटली बाय कर लिया। इससे क्या हुआ कि हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज कर लिया। अब हमें इसके ऊपर टैक्स देना होगा। एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होती है? 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 0। अब मुझे फिर से बोलोगे कि आपने बोला था कि वहाँ पर हम 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 1 ईयर के लिए। पूरी बात सुना करो ना। देखो मैंने क्या बोला था कि आपको सेल करके इमीडिएटली बाय कर लेना है। हमने इमीडिएटली बाय भी तो किया, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था? 4 लाख।
लेट्स सपोज कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू फिर से ग्रो होके होगी 5 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। फिर से कंपनीज के शेयर्स को सेल करके इमीडिएटली बाय कर लिया, फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज कर लिया। तो एग्जाम्पशन लिमिट कितने की होगी? 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 0। देख लो दोनों केसेस में प्रॉफिट सेम है, 2 लाख। फर्क सिर्फ कहाँ पर है कि वहां पर हमें 10,000 का टैक्स पे करना है और यहाँ पर 0। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। चल कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि डिविडेंड्स के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ता है, या फिर यदि हम ट्रेडर्स हैं तो हमें कितना टैक्स देना है, यदि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कहाँ टैक्स देना है, तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।